हेलो फ्रेंड्स, मेरे यूट्यूब चैनल में आप सबका फिर से मैं स्वागत करता हूं। तो आज हम देखेंगे डिफरेंस बिटवीन कॉग्निजेबल ऑफेंसेस एंड नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंसेस। तो शुरू करते हैं। कॉग्निजेबल ऑफेंस किसे कहते हैं, इसमें कितनी पनिशमेंट होती है और ये कौन से नेचर के होते हैं, ये आज पूरा देखेंगे हम। तो शुरू करते हैं कॉग्निजेबल ऑफेंस। तो इसकी डेफिनेशन देखते हैं। अ कॉग्निजेबल ऑफेंस मीन्स एन ऑफेंस फॉर विच अ पुलिस ऑफिसर में, in accordance with the first schedule of the code or under any other law, arrest without a warrant। जिस लॉ में अगर विदाउट वारंट के अरेस्ट किया जाता है, कोई वारंट लेके पुलिस ऑफिसर नहीं जाते घर पे। अगर विदाउट वारंट अगर किसी को अरेस्ट करते हैं, अगर वो ऑफेंस सीरियस नेचर का है, तो वो कॉग्निजेबल ऑफेंस कहलाते हैं। तो उसमें पुलिस ऑफिसर को पूरी अथॉरिटी होती है अरेस्ट करने की। तो इसमें देखेंगे तो जो कॉग्निजेबल ऑफेंस है उसमें वो सीरियस नेचर के जो ऑफेंस आते हैं, तो वो पूरे कॉग्निजेबल ऑफेंस में आते हैं। तो इसमें मैक्सिमम 3 ईयर और मोर देन 3 ईयर, 3 साल या 3 साल से ज़्यादा जिसमें पनिशमेंट दी जाती है, वो सीरियस नेचर के ऑफेंस जो शेड्यूल फर्स्ट में दिए हैं, वो कॉग्निजेबल ऑफेंस कहलाते हैं। जिसमें अगर कोई या आईपीसी के प्रोविज़न हो या एनी अदर लॉ के, जिसमें मैक्सिमम 3 ईयर और अबव 3 ईयर की जिसमें पनिशमेंट दी जाती है, वो कॉग्निजेबल ऑफेंस कहलाते हैं। तो इन कॉग्निजेबल ऑफेंस में, इन द केस ऑफ द कॉग्निजेबल ऑफेंस, अ पुलिस ऑफिसर कैन अरेस्ट द एक्यूज पर्सन विदाउट एनी warrant or authority issued by the magistrate and can investigate into such a case without any orders or direction from the magistrate। इसमें पुलिस ऑफिसर को मैजिस्ट्रेट की कोई परमिशन लेने की ज़रूरत नहीं होती। तो ये सीरियस नेचर के ऑफेंस होते हैं। इसमें विदाउट वारंट के अरेस्ट पुलिस ऑफिसर कर सकते हैं एक्यूज़ को। तो इसमें जो वो नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस होते हैं उसमें मैंडेटरी है कि मैजिस्ट्रेट की ऑर्डर होनी चाहिए, परमिशन होनी चाहिए, तो ही अरेस्ट कर सकते हैं। तो कॉग्निजेबल ऑफेंस में ऐसी कोई मैजिस्ट्रेट की परमिशन की कोई ज़रूरत नहीं होती है। फर्दर द पुलिस ऑफिसर इज अंडर अ लीगल ड्यूटी टू एक्सरसाइज द अबव said power in respect of a cognizable offense। In case of a cognizable offense, it appears to be the responsibility of the state and the police to bring the offenders to justice। तो ये पुलिस ऑफिसर की पूरी ड्यूटी रहती है कॉग्निजेबल ऑफेंस में कि वो जल्द से जल्द एक्यूज को पकड़ ले और कोर्ट में हाजिर कर दे। तो इसमें पुलिस ऑफिसर और स्टेट की दोनों की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो ऑफेंडर जो है उन्हें पकड़ने की। तो इसमें जस्टिस देने के लिए ये ज़रूरी होता है कि कॉग्निजेबल ऑफेंस सीरियस नेचर के होते हैं। इसके लिए जल्द से जल्द एक्शन लेने के लिए जल्द से जल्द एक्यूज़ को अरेस्ट करना ज़रूरी होता है। इसके लिए ज़्यादा से ज़्यादा टाइम ना जाए, इसलिए मैजिस्ट्रेट की परमिशन की ज़रूरी नहीं होती है। तो नेक्स्ट देखेंगे हम नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस। तो इसमें डेफिनेशन देखेंगे। अ नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस मीन्स एन ऑफेंस फॉर विच अ पुलिस ऑफिसर हैज़ नो अथॉरिटी टू अरेस्ट विदाउट ए वारंट। कि अगर नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस हुआ है तो उसमें पुलिस ऑफिसर मैजिस्ट्रेट की परमिशन के बिना किसी को अरेस्ट नहीं कर सकते। तो डायरेक्ट जो कॉग्निजेबल ऑफेंस में अरेस्ट कर सकते हैं विदाउट वारंट के। तो नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस में उन्हें वारंट ज़रूरी है, वारंट के साथ उन्हें जाना पड़ता है। तो द कोड हैज़ नॉट गिवन एनी गाइडलाइन टू डिटरमाइन वेदर अ पर्टिकुलर ऑफेंस बिलोंग्स टू वन कैटेगरी और अदर। तो कोड में ऐसा कोई गाइडलाइन नहीं दिए है जो डिटरमाइन कर सके ये पर्टिकुलर ऑफेंस बिलोंग करता है वन कैटेगरी और अदर। तो नेक्स्ट है कॉग्निजेबल ऑफेंस इज लेस सीरियस ऑफेंस रहते हैं, जो सीरियसनेस कम रहता है इसमें। मेंशन इन फर्स्ट शेड्यूल। तो जो फर्स्ट शेड्यूल में मेंशन किए हैं जो कॉग्निजेबल और नॉन कॉग्निजेबल, तो फर्स्ट शेड्यूल में मेंशन कर दिए हैं जो लेस सीरियस ऑफेंस होते हैं वो नॉन कॉग्निजेबल होते हैं। It may be relevant to note here that offense under laws other than the IPC which are punishable with less than 3 year imprisonment have been shown as non-cognizable offense। जिस ऑफेंस में या आईपीसी हो या एनी अदर लॉ जो 3 ईयर
3 साल से कम जो पनिशमेंट इम्प्रिजनमेंट होती है, तो वो नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस कहलाते हैं। In the case of non-cognizable offense, generally speaking, a police officer cannot arrest without a warrant, and further, such an offense has neither the duty nor the power to investigate into such offense without the authority given by a judicial magistrate। तो जुडिशियल मैजिस्ट्रेट की परमिशन के बगैर ये इन्वेस्टिगेशन भी शुरू नहीं कर सकते नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस में। or where a case relate to two or more offenses of which at least one is cognizable, the case shall be treated as a cognizable one, notwithstanding that the other offenses are non cognizable। तो अगर किसी क्राइम में अगर कोई कॉग्निजेबल नॉन कॉग्निजेबल या कॉग्निजेबल ऑफेंस के कुछ प्रोविजन लगे हैं, तो अगर मानो नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस के दो प्रोविजन लगे हैं, सेक्शन लगे हैं, और एक कॉग्निजेबल ऑफेंस का लगा है, तो कॉग्निजेबल ऑफेंस की तरह ही पूरी प्रोसीडिंग चलेगी। तो ये कॉग्निजेबल ऑफेंस जैसे ट्रीट होगा पूरा मैटर, तो ये नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस है, इसके वास्ते उसे छूट नहीं मिलेगी या नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस की। तो हमने आज डिफरेंस बिटवीन कॉग्निजेबल ऑफेंस एंड नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस ये देखा है शॉर्ट में, शॉर्ट बट स्वीट। So thank you for watching video. Like, share, subscribe. Thank you.